ये गुडविल कैसे निकालते हैं बाय एन एवरेज प्रॉफिट एंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो गुडविल की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी होती है। क्यों निकालनी होती है? सपोज करो कि मुझे है ना एक कंपनी खरीदनी है। मुझे एक कंपनी खरीदनी है, वो है रिलायबल पेन लिमिटेड। मुझे कंपनी खरीदनी है, उसका बड़ा नाम है बिजनेस का। तो मैंने उस कंपनी के पास गया, मैंने कहा देखो मुझे तुम्हारी कंपनी खरीदनी है। तो रिलायबल पेन ने कहा देखो तुम्हें अगर मेरी कंपनी खरीदनी है तो तुम्हें मेरी नाम की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, मैं नाम का पैसा भी लूंगा। मैंने कहा नाम की वैल्यू वो कैसे मेजर करूंगा? उसने कहा देखो मैं कितना कमाता हूं उसके बेसिस पे करो। तो यहां पे मुझे पहले कंपनी की नाम की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो कंपनी के जो गुडविल होती है जिसको मैं नाम की वैल्यू रेपुटेशन है वो कैसे निकालूं? उसके अलग अलग तरीके हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, बहुत सारे मेथड है। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं द एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाले। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर ये किस चिड़िया का नाम है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब हो गया एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब एफएमपी जिसको मैं बोलता हूं, इसका मतलब क्या है? इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें रटना कुछ नहीं है, हमें सब कंसेप्ट समझना है। तो कंसेप्ट समझते हैं ना। ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता क्या है? तो चलो देखते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है। ये रहा आपका फॉर्मूला। अरे सर ये फॉर्मूला ये क्या है? सर याद करना पड़ेगा। आप तो बोलते कुछ याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, याद नहीं करना। कॉमन सेंस अप्लाई करने, कल इंटरव्यू पे जाओगे 2-3 साल बाद जॉब में, तो आपके याद करके जाओगे क्या? कॉमन सेंस। कैसे सर कॉमन सेंस? बताता हूं। मैं गया रिलायबल पेन लिमिटेड के पास, पूछा तुम कितना कमाते हो पिछले 4 साल में? 2020, 2022, 2023। मैंने पूछा बताओ तुम कितना कमाते हो? तो रिलायबल पेन ने बताया देखो मैंने इस साल 50,000 कमाया, इस साल मैंने 2 लाख कमाया, इस साल मैंने 60,000 कमाया और इस साल मैंने कमाया 70,000। मैंने कहा अच्छा, एक साल में 50, फिर डायरेक्ट 2 लाख, फिर वापस 60, फिर 70। मतलब हो क्या रहा है भैया तुम्हारे साथ? ये क्या प्रॉफिट नॉर्मल, तुम्हारा क्या नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट क्या ये तुम हर साल कमाते हो? रिलायबल पेन ने कहा हाँ मैं हर साल कमाता हूं। बट उसने एक एस्ट्रिक लगा दिया, एक स्टार लगा दिया कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, ये इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल आइटम है। एबनॉर्मल का मतलब हो गया जो मैं हर साल नहीं कमाता वो इस साल मैंने कमाया है। कभी कभी सपोज करो अगर मैं आपके पापा मम्मी को पूछूं एग्जांपल के लिए कि आपने लास्ट ईयर कितना कमाया, तो वो बोलेंगे सपोज करो आप पापा मम्मी की सैलरी दोनों के मिला के 10 लाख रुपए है, तो बोलेंगे हम तो पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है ना। फिर उनको पूछा चलो एक बात बताओ, अगर वो बोले नहीं हमने इस साल 1 करोड़ रुपए कमाया, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? लास्ट तो आपने 10 लाख का, अभी बोलते हो 1 करोड़, इस साल 1 करोड़। तो पापा मम्मी ने कहा नहीं 1 करोड़ तो कमाया, सैलरी से हम दोनों का 10 लाख आता है, बाकी जो 90 लाख है ना वो मैंने इस साल एक लैंड बेचा, एक जमीन बेची, उससे मेरे को फायदा हुआ। ओहो, उससे आपको फायदा हुआ वो 90 लाख क्या? हाँ वो 90 लाख, पर वो तो एबनॉर्मल है, वो हर साल तो नहीं आएगा। अगले साल आपके पापा में कितना कमाएंगे? 10 गया 12 लाख, 11 लाख कमाएंगे, 1 करोड़ तो नहीं कमाएंगे, क्योंकि इस साल आपका कोई एक फायदा हुआ जो कि एबनॉर्मल है, जो हर साल नहीं होता है। मुझे तो वो वाला फायदा चाहिए जो हर साल होता है। तो कभी भी कोई कंपनी की गुडविल मेजर करोगे आपको वो वाला प्रॉफिट चाहिए होता है जो उसका हर साल होता है। तो यहां पे मेरा हर साल जो प्रॉफिट होता है वो 50,000, इस साल 50 हो रहा है। मैंने कहा इसमें तुम्हारा हर साल फायदा कितना हो रहा है? उसने कहा 1 मिनट, 2 लाख में से मेरा एबनॉर्मल आइटम मैं हटा देता हूं। तो मैंने कहा एबनॉर्मल प्रॉफिट है या लॉस है? उसने कहा इस साल मुझे एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा कितने का तुम्हें एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ? उसने कहा मुझे 1,30,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ। तो मैंने कहा हटा दो उसमें से,
हटा दो। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो मैंने माइनस कर दिया। मैंने कहा एबनॉर्मल जो प्रॉफिट है वो हटा दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। मतलब जब जब आप कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाओ तो आपको उसका इम्पैक्ट हटाना है। मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अगर आपके पापा मम्मी ने इस साल 1 करोड़ रुपए कमाए, आपने लैंड बेच के 90 लाख कमाए हैं, तो वो 90 लाख हटा दो 1 करोड़ में से। आपकी ईयरली इनकम 10 लाख की है, तो यहाँ पे 2 लाख नहीं है, आपको 1/3 हटा दो। इस साल नॉर्मल प्रॉफिट आपका 70,000 ही है। ओके, फिर मैंने कहा इस साल कुछ है, उसने कहा हाँ इस साल भी है। तो इस साल इसमें एबनॉर्मल लॉस हो गया था। मैंने 70 नहीं कमाए इस साल तो मैं 90 कमाने वाला था, पर मेरी दुकान पे आग लग गई और इसकी वजह से मेरा 20,000 का नुकसान हो गया। तो मैंने कहा एक काम करो, एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, ये 70 नहीं कमाए मैंने इस साल 90 कमाए मैंने अपने धंधे से, अपने बिजनेस से, पर 20,000 का मेरा फैक्ट्री में आग लग गई, उससे नुकसान हो गया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो तुमने इस साल नॉर्मली कितना कमाया अपने बिजनेस से? उसने कहा 90 कमाया, 20,000 का जो मेरा फायर का नुकसान मैं माइनस कर चुका हूँ। मैंने कहा नहीं, जो तुम्हें नुकसान जो तुम माइनस कर चुके हो ना, वापस ऐड कर लो। तो जो मेरा एबनॉर्मल जो प्रॉफिट, जो एबनॉर्मल ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल या जो एबनॉर्मल लॉस है, तो लॉस पहले प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, तो मैंने इसका इम्पैक्ट हटाने के लिए माइनस किया। एबनॉर्मल लॉस पहले वो माइनस हो चुका है, मुझे उसका इम्पैक्ट हटाना है, तो मैं उसको प्लस कर दूंगा। तो ओके, तो अब रियल प्रॉफिट पता है कितना है? रियल प्रॉफिट जिसको मैं बोलता हूं नॉर्मल प्रॉफिट, क्या बोलता हूं? नॉर्मल प्रॉफिट अगर मैं बताऊं तो इसने इस साल, पहले साल कमाया 50,000, इस साल कमाया 70,000, इस साल कमाया 60,000 और इस साल कमाया 90,000। ये 20,000 रुपये है, 90,000 रुपये, 90,000, 70 + 20, 90,000 रुपये। ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको लॉस हुआ था 20,000 का। तो अल्टीमेटली जो लॉस, जो पहले लॉस माइनस हुआ था तो आपको प्लस करना है, तो एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होता है, और ये मेरा इम्पैक्ट है। तो यही तो मैं निकाल रहा हूँ। एफएमपी में एबनॉर्मल लॉस जो अगर हुआ, पहले लॉस माइनस हुआ होगा, प्लस कर लो। एबनॉर्मल प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट प्लस हुआ होगा, उसको आप क्या कर लो? माइनस कर लो। सिमिलरली जो पहले लॉस माइनस हुआ होगा उसको प्लस कर लो, नॉन रिकरिंग लॉस, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, और नॉन रिकरिंग इनकम भी आप उसमें माइनस कर लोगे। क्लियर है? समझ में आया? जो पहले इनकम हुई थी प्लस हुई थी, पहले जो पहले प्लस हुई थी वो माइनस कर लो, तभी तो इम्पैक्ट हटेगा। हाँ, समझ में आया? तो ये अब मैंने बोला अच्छा ये प्रॉफिट है तुम्हारे 4 साल का, हाँ ये प्रॉफिट है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इनका एवरेज निकालूंगा। आप अपने 12th के, 11th के, जो 10th की मार्कशीट आती है तो उसमें आपके एवरेज में एवरेज नहीं बताते इसकी 4 सब्जेक्ट का एवरेज कितना है। तो यहाँ पे एवरेज निकालूंगा, और एवरेज कैसे निकालता हूँ? आप सभी तो उसमें मास्टर हैं, अरे यार मैथमेटिक्स, थोड़ी बहुत तो मैथमेटिक्स आनी पड़ेगी ना। तो 50,000 + 70,000 + 60,000 + 90,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है? फिर 4 साल है ना, तो 4 साल 50 + 70 + 60 + 90 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 67,500। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है, जिसको मैं बोलता हूँ एवरेज एफएमपी फ्यूचर, इसको मैं बोलता हूं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मेंटेनेबल है, हर साल होने वाला है। तो एवरेज 50 + 70 + 60 + 90 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा हर साल का प्रॉफिट 67,500 रुपीज़ है, और ये मेरा एफएमपी आ गया। तो मेरा सबसे पहले जो मैं निकालूंगा वो मैं एफएमपी निकालूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा, उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस का एडजस्टमेंट करूंगा, ये निकालूंगा, इसका एवरेज निकालूंगा, और मेरा इसका जो एवरेज आया, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, इसका जो एवरेज आया वो आया 67,500। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का है, ठीक है ना। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि सपोज करो अगर मैं रिलायबल पेन लिमिटेड खरीदता हूं तो मुझे उसके नाम का फायदा कितने साल तक मिलने वाला है।
अगर मैं खुद अपनी कंपनी आज लगाऊं, खुद आज अपनी कंपनी लगाऊं, रिलायबल पेन लिमिटेड को खरीदूं नहीं, तो मुझे कितने साल लग जाएंगे उस जैसी कंपनी बनने में। तो मैंने अपने ऑडिटर से, अपने वैल्यूएशन से पूछा, देखो अगर आप अगर सपोज करो मुझे आज मोबाइल फ़ोन मार्केट में घुसना है तो मुझे कितने साल लग जाएंगे। तो वो ऑडिटर बोला, यार ऑडिटर का जो भी वैल्यूएशन बोला वो है कि आपको 3-4 साल तो लगे जाएंगे। तो मैंने कहा कितने साल? उसने कहा 3 साल तो आपको लग जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी 3 साल, तब जाके आप इस कंपनी को टक्कर दे सकते हो, इस कंपनी को टक्कर दे सकते हो। मैंने कहा मतलब मैं जो किसी कंपनी गुडविल खरीद रहा हूँ, अगर मैं 3 साल मुझे रिलायबल पेन लिमिटेड में लग जाएंगे, अगर आज मैं खुद मेहनत करता हूँ तो मुझे 3 साल लग जाएंगे रिलायबल पेन लिमिटेड की कंपनी को टक्कर देने के लिए, बराबर आने में। बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने रिलायबल पेन लिमिटेड का नाम खरीदना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो कंपनी खरीदता हूँ तो मेरी 3 साल की जो मेहनत है वो आज ही मुझे मिल जाती है पैसे खरीदने पे। तो इसका मतलब है ये जो मुझे फ़ायदा होने वाला है वो 3 साल तक मुझे इस नाम का फ़ायदा होगा। 3 साल बाद तो कोई भी कंपनी इस कंपनी में आ सकती है। तो ये नंबर ऑफ परचेज मेरा 3 है। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 3, क्या होगा? क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि नंबर ऑफ परचेज आपका 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, कुछ भी है, ठीक है ना। नहीं दिया हो तो कुछ भी एज्यूम कर लेना, नॉर्मली 3 to 5 एज्यूम कर लेना और उससे क्वेश्चन कर लेना और नीचे एजम्पशन लिख देना कि मैंने 3 ईयर्स एज्यूम किया। तो नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स ही होता है। और आपकी गुडविल की जो वैल्यू आई वो आई 67,500 इंटू 3 इज इक्वल टू 202,500। मतलब रिलायबल पेन लिमिटेड कंपनी की जो गुडविल की वैल्यू है, नाम की वैल्यू है, वो है 2,02,500 रुपये एज पर द एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। ये मैंने लिखा हुआ नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में, आपका नोट लिखा हुआ है, आप इसको देख लो। क्वेश्चन टाइम। Anil purchased the business of Reliable Limited on 1st April. The profit discloses as follow. Calculate the goodwill on the 5-year purchase. Number of year purchase कितना दिया हुआ है? 5 years on the average profit of last 4 साल। लास्ट 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसको 5 ईयर परचेज से करो। आपको पता है गुडविल एज पर द एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है इक्वल टू एवरेज FMP, जिसको मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलता हूं, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? चलो अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर? क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज तो मुझे दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया हुआ है, चलो इनटू 5 ये तो दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है? एवरेज FMP निकालना है। क्वेश्चन में मुझे 5 से नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ है, पर मुझे अब अभी FMP निकालना है। तो FMP कैसे निकालूंगा? सुनो, कितने साल है आपका? 20, 21, 22, 23। तो एक काम करो, 2020, 2021, सॉरी ईयर एंडिंग है ना, हाँ तो एक मिनट रुको, हाँ 1/4/19 से लेके 31/3/20 तक 1 साल है। 1/4/20 से लेके, या मैं फाइनेंशियल ईयर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। हाँ 1920 में इतना कमाया, 2021 में इतना कमाया, 21-22 में इतना कमाया और 22-23 में इतना कमाया। फाइनेंशियल ईयर है ना। हाँ कितना कमाया? प्रॉफिट है 80-75, 80-75, ओके 90 और 80, 75, 90 और 80, ये है मेरा प्रॉफिट, ये है मेरा प्रॉफिट, ठीक है ना। ये है मेरा एवरेज, ये है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट जो मेरा दिया हुआ है। अब क्या बोला हुआ है? इस प्रॉफिट के अंदर 80,000 में एबनॉर्मल गेन है। अच्छा एक बात बताओ, गेन पहले ऐड हुआ होगा, इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूडिंग है, तो वो मुझे इसका इफेक्ट हटाना है, मुझे तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो 80 में से जो गेन पहले प्लस हुआ होगा माइनस कर लो, तो -5,000 कर लो, -5,000 रुपये एबनॉर्मल गेन, ठीक है सर। उसके बाद ये हो गया। 21 के अंदर एबनॉर्मल लॉस है, 4,000 का। ओह
लॉस पहले माइनस हुआ होगा, इसको प्लस कर लो, उसको प्लस कर लो, तो क्या हो जाएगा प्लस 4000 रुपीज़। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? एबनॉर्मल लॉस पहले माइनस हुआ होगा, तो अब मैंने क्या कर लिया, उसको प्लस कर दिया। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज दिस अंडर, ये नया पॉइंट क्या आ गया, ये नया पॉइंट आ गया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है सर हम एक काम करते हैं ना सर, हम तो याद कर लेते हैं कि ये ना अंडर वैल्यूएशन प्लस होगा, ओवर वैल्यूएशन ये ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस होगा। अरे याद करोगे ना, कहाँ तक बढ़ जाओगे, कहाँ तक बढ़ जाओगे, याद करके कितना आगे बढ़ जाओगे। जब इंटरव्यू वाला आपका क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप वहाँ फंस जाओगे। अरे यार याद नहीं करना, कंसेप्ट समझना है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे कभी याद नहीं करते, मैं तो सिर्फ बच्चों को कंसेप्ट बताता हूँ, अपना वो क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। पर कंसेप्ट बताओ ना, क्या बातें करते रहते हो। चलो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये 22 है ना, तो एक काम करते हैं, ये मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ये 1421 से लेके 31,322 है, ठीक है ना। हाँ, वो बोलता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 6000 है। एक मिनट बात बताओ, जो क्लोजिंग स्टॉक आता है वो कहाँ पे आता है सर? क्लोजिंग स्टॉक आपको याद है ना, 11th में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? 11th के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। हाँ, सपोज करो कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो, चलो आपको एग्जांपल देना ही पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है ना। हाँ चलो, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यूएशन आ रही है? 6000, ठीक है ना। सपोज करो 1 लाख रुपए है, ये 50,000 रुपये है, यहाँ 3 लाख रुपए है, और यहाँ ये है 40,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, या मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ रहा है? 1 मिनट, 3 लाख रुपए आ रहा है। 3 लाख रुपए प्लस 40,000 माइनस 1 लाख रुपए माइनस 50,000, टोटल हो जाएगा आपका 1,90,000 रुपये। कैसे? 3 लाख प्लस 40,000, 3,40,000 माइनस 1,50,000, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 3,40,000 माइनस 1,50,000, 1,90,000, ठीक है ना। ये आपका प्रॉफिट आया था, सपोज करो, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए। एक काम करता हूँ मैं, आपको एग्जाम्पल के लिए मैं सेम प्रॉफिट ले आता हूँ, तो 90 ले आता हूँ, मैं 90 ले आता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लाख कर लेता हूँ, यहाँ 2 लाख कर लेता हूँ, तो आपका ये जो होगा ना, ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका 90, एक बार चेक कर लो, 2,40,000 माइनस 1,50,000, 90,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ का जो प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 90,000 आ रहा है। वो बोलता है क्लोजिंग स्टॉक को आपने अंडर वैल्यू कर लिया, गलती हो गई, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया। अंडर वैल्यू का मतलब होता है मैंने किसी को वैल्यू कम दिखा दी, गलती से कम दिखा दी, कम, अंडर वैल्यू। आप कोई बोलते हो ना, ये फलाना एक्टर अंडर वैल्यूड है, मतलब इसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, पर भाई साहब जी को तो पैसे कम मिलते हैं। अंडर वैल्यूड है मतलब इसको इतने पैसे कम क्यों मिल रहे हैं, ज्यादा मिलने चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मेरी अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब है 6,000 रुपये मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाए, तो गलती हो गई। एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं प्लस 6,000, अगर यहाँ पे 6,000 रुपये बढ़ा दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। मेरी क्लोजिंग स्टॉक मैंने गलती से कम दिखा रखा है, लिखा ना अंडर वैल्यूड है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो मतलब मैंने अपनी वैल्यू कम दिखा रखी है। अब ठीक कर लेता हूं, तो पहले मैंने अगर किसी को कम दिखा रखा है तो उसकी रियल वैल्यू कितनी है? 40 नहीं है, इसकी रियल वैल्यू 46 है। अरे भाई 40 मैंने दिखाई हुई है, पर भाई साहब रियल वैल्यू तो 46 है। 46 क्योंकि मैंने गलती से 40 दिखा दी, तो अब मैंने 46 कर ली। रियल प्रॉफिट, रियल एक्चुअली सिचुएशन क्या था 43। अगर ये 6 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। हाँ, तो ये भी 6 बढ़ेगा, अगर यहाँ 6 बढ़ेगा तो ये भी आपका 90, ये भी आपका 96,000 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। चेक कर लो, 2 लाख प्लस 46 माइनस 150, 96, मतलब आपका प्रॉफिट 96,000 से बढ़ जाएगा। तो जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक, आप ट्रेडिंग अकाउंट इमेजिन करो,
इनकम में आता है, इनकम मैंने कम दिखा रखी है, ओहो तो इनकम बढ़ा दो 6000, तो इनकम मैंने यहाँ पे बढ़ा दी 6000 रुपये, तो मेरी इनकम यहाँ पे 6000 रुपीज़ बढ़ जाएगी। अंडर वैल्यूएशन मैंने कर लिया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आई? अभी 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 खेल खत्म नहीं हुआ है भाई साहब, अभी तो मैं बता रहा हूँ किया क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर है? सर एकदम मजा आ गया, क्लियर है। तो मतलब मैंने गलती से 40 दिखा दिया, दिखाना चाहिए था 46, अंडर वैल्यूड कर लिया गलती से, तो 46 कर लो। अगर ये 6 बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी 6 बढ़ेगा। हाँ तो ये 90 नहीं होना चाहिए, मेरी वैल्यू 96 होना चाहिए, तो 6000 मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, इसका एक और इम्पैक्ट है, इसका एक और इम्पैक्ट है। क्या इम्पैक्ट है? क्या आपको ये बात भूल गए? क्या आप ये बात भूल गए? एक काम करता हूँ मैं, ये वापस क्या कहते हैं वो करता हूँ, ये जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है वो मैं वापस इम्पैक्ट करता हूँ। तो 1 मिनट, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका जो अगला साल का जो प्रॉफिट बनेगा 142231,323, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट था वो यहाँ बना। हाँ, यहाँ का जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल का ओपनिंग बनेगा। बताओ ना बच्चों, मेरा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनेगा नहीं बनेगा? हाँ बनेगा ना। तो अगले साल का मेरा ओपनिंग कितना गया होगा? अगर मैंने यहाँ पे गलती की है तो मैंने यहाँ पे भी 40, अगर यहाँ 40 लिया है तो यहाँ पे भी मैंने 40 लिया होगा। हाँ 40 लिया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा, परचेज कैलकुलेट किया होगा, सपोज करो 1 लाख रुपए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सेल्स की होगी, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक डाला होगा, ठीक है ना। सपोज करो मेरी जो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 40 + 1 लाख + 80 माइनस, सपोज करो मेरी सेल्स है यहाँ पे 2 लाख रुपए और ये है मेरी 20,000 रुपये। क्या है? 20,000 रुपये, सपोज करो ये है। तो 2 लाख रुपये + 20,000 माइनस 40,000 माइनस 1 लाख रुपये, 80,000 रुपीज़ क्या हो गई? 80,000 रुपीज़, सॉरी, मेरा प्रॉफिट हो गया। तो 80,000 रुपीज़ मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। हाँ सर मज़ा आ गया, ठीक है ना। सर ये अगले साल का क्यों निकाल रहे हो? देखो अगले साल का मैंने एग्जांपल सेम लिया है, 80,000 का लिया है। अब हुआ क्या है, देखो इस साल मेरा, लास्ट ईयर मेरे से गलती हो गई थी, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 40 दिखा दिया, दिखाना चाहिए था 46। अगर गलती एक हुई है तो अकाउंट्स में गलती 2 बार हुई होगी। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। हाँ, तो अगर गलती यहाँ पे हुई है तो यहाँ पे भी तो गलती हुई होगी, अगले साल भी तो अगले साल भी तो मेरी गलती हुई होगी ना। इस साल का ओपनिंग, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है, तो ये भी तो गलती हुई होगी। तो ये 40 + 6 होना चाहिए, ये मैंने 46 होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ना, ये 40 नहीं दिखाना चाहिए, ये 46 दिखाना चाहिए था मुझे। हाँ, तो अगर अब मैं ये 40 की जगह 46 दिखाऊं तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 2 लाख + 20,000 माइनस 46,000, तो ये कितना दिखेगा? इक्वल टू 46,000 और माइनस 1 लाख रुपए। तो सर मेरा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 74,000 हो जाएगा, रियल प्रॉफिट। नहीं समझ में आया? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग बन गया अगले साल का। तो ये अगर मैंने गलत लिया तो ये भी गलत लिया होगा। अब इसको सही कर लेता हूँ। 40 मैंने यहाँ पे 46 किया ना, तो यहाँ पे भी 46 हो जाएगा। अब 46 करूँगा तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये मेरा 6,000 से कम हो जाएगा मेरा खर्चा। ये मेरा खर्चे का कॉलम है, तो खर्चा बढ़ रहा है 6,000 से, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा 74 हो जाएगा। मतलब इस साल का प्रॉफिट मेरा 6,000 से कम हो जाएगा। तो जब भी अंडर वैल्यूएशन अगर एक जगह प्लस हो रहा है तो अगले साल में ये 6,000 माइनस होगा, तो माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे माइनस कर लिया।
बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक पॉइंट का दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो आपने कॉमन सेंस लगाई, दूसरा आपने बताया कि अगले साल भी तो मेरा ओपनिंग स्टॉक मेरा कम हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक अक्सर बढ़ गया, और जैसे ही ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो मेरी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, मेरी जो एक्सपेंस बढ़ जाएगा और इस साल का मेरा ये कम हो जाएगा। मेरा प्रॉफिट देखो, मेरा 80 का 74। अब ये इसके क्लोजिंग स्टॉक में कुछ फर्क नहीं आएगा, बिकॉज इसके क्लोजिंग स्टॉक मैंने गलती नहीं की है, मैंने गलती इस वाले क्लोजिंग स्टॉक में की है, तो मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो यहाँ पे 6। अब सर एक याद क्या करना, अब बच्चे तो याद करते हैं। देखो मैंने आपको याद क्या कराना, आपने तो 1 सेकेंड फटाफट ट्रेडिंग में लॉग, आपने दिमाग में सोचा अंडर वैल्यूएशन 6000 प्लस कर रहा हूं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो फॉर्मूले में यही लिखा हुआ है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर रहा हूं। ओ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस करूंगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस करूंगा। यही तो है, यही तो कॉन्सेप्ट, और क्या है क्या? वही तो है, मैंने वही तो आपको बताया। चलो आपको बता दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने सम निकाल दिया, हो गया, आपके सारे हो गए। चलो अब निकालो 80 प्लस दिस 75,000, 75 प्लस दिस 79,000, और 90 प्लस 6 96,000, 80 माइनस 6 74,074। तो अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। कैसे निकालोगे? 75,000 प्लस 79,000 प्लस 96,000 प्लस 74,000। मैं सही कर रहा हूँ ना, एक बार चेक कर लूँ। 75, 79, 96 और 74, हाँ ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 4 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो 74 प्लस 96,000 प्लस 79,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ जाएगा आपका 81,000। तो ये हो गया आपका एवरेज एफएमपी, आपका एवरेज एफएमपी निकल गया 81,000। आपके पास आंसर आ गया, ये रहा। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया आपके पास? 81,000। कितना आ जाएगा? 81,000 एवरेज एफएमपी आ गया। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एफएमपी इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होता है? एवरेज 5 इज इक्वल टू 4,05,000 रुपये। 4,05,000 रुपये, यही आंसर आ रहा है, और यही आपका गुडविल हो गया। यही आपकी गुडविल हो गई 81,000। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल इज 5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला, मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है 81,000 इंटू 5 निकाला, तो 4,05,000 मेरी गुडविल की वैल्यू हो गई। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आता हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ नहीं करना, आपको वेट देना है। होता क्या है, अभी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है ना। सेम एग्जाम्पल है, अलग थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ एग्जाम्पल। ये आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। कितने साल है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इंक्लूड एबनॉर्मल, ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दूसरा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको क्या करना है, देखो आपको तो 4 साल निकले हैं, तो आपका 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, ठीक है ना। कितना है? सॉरी 19, 18, 19, 20, हाँ, और एक और है 22, 23। 5 साल का निकालना है क्या भाई? वेटेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ओके चलो लास्ट 5 ईयर, तो 40, 70, 80, तो 40, 70, 80, 50 और 40, 50 और 40, ये हो गया आपका प्रॉफिट। ये हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है ना। अब इसमें एबनॉर्मल कुछ है क्या? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिस 31 क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट फॉर दिस, ये वाला प्रॉफिट के अंदर एक एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन पहले प्लस हुआ होगा, माइनस कर लो, एबनॉर्मल गेन माइनस कर लो, 20 वाले में माइनस कर लो, माइनस 15,000 रुपये, ठीक है ना। एबनॉर्मल गेन, क्योंकि पहले प्लस हुआ होगा तो अब माइनस करूंगा, ओके। एबनॉर्मल लॉस 20,000, ओह पहले माइनस हुआ होगा, प्लस कर लेता हूँ 22 की इसके अंदर, तो प्लस 22,000 कर लेता हूँ किसके अंदर? प्लस 22,000 रुपये एबनॉर्मल लॉस,
पहले माइनस हुआ होगा, अब प्लस कर लेता हूँ और यहाँ पे वो कर लेता हूँ 15 और 20 हो गया। सॉरी ये कितना है, 20,000 है, सॉरी, ठीक है ना, हाँ 20,000। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट लगाना है, वेट लगाना है, अभी बताता हूँ, पहले तो आप एक वो निकाल दो। तो कितना आ जाएगा फॉर 40, 70 माइनस 5, 55,000, 80,000, 50 प्लस 20, 70,000 और 40,000, ठीक है, 40 और 70, 80, 55 और 40, हाँ ठीक है। वो बोल रहा है कि वेट क्या है, ये वेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वेट होता क्या है? वेट का मतलब होता है, एक बात बताओ, आपके 7th क्लास के अंदर आपके मार्क्स आते थे 60% एग्जाम में, स्कूल में। फिर आप 7th 8th क्लास में आए, आपके 65% आ गए। फिर आपके 8th 9th क्लास में 73, फिर आपके 10th क्लास में 84% आ गए। तो एक बात बताओ, जो आपका 11th क्लास में जो प्रॉफिट होने वाला है, जो प्रॉफिट का आपका रिजल्ट आएगा, वो 80 85 के बीच में आएगा या 90 आएगा? एकदम से 60 तो नहीं आएगा। अरे 60 आप पहले स्टडीज में पुअर थे, यहाँ पे भी वही है। पहले कंपनी ज़्यादा नहीं कमाती थी, पर अब कंपनी ज़्यादा कमाने लग गई है फॉर वॉट एवर रीज़न, ज़्यादा कम नहीं, पर रिसेंट ईयर को हम हमेशा ज़्यादा वेट देंगे। जो रिसेंट ईयर की परफॉर्मेंस है, जैसे अगर विराट कोहली है, अगर सपोज करो वो पिछले 5 मैच खेले उसने, यहाँ पे उसने 40 ही बना रहा है, यहाँ पे 30 ही रन बना रहा है, यहाँ पे 20 ही बना रहा है, यहाँ पे वो 100 बनाने लग गया, तो इसका मतलब विराट कोहली फॉर्म में है। तो अब अगले साल वो खेलेगा तो आपको लगता है फॉर्म में है भाई साहब, वो तो 100 बना ही देगा। तो यहाँ पे रीसेंट जो ईयर होता है उसको हम सबसे ज़्यादा वेट देते हैं। क्या देते हैं? वेट देते हैं, सबसे ज़्यादा उसको अपन क्या कहते हैं, वैल्यू करते हैं। तो क्वेश्चन में वेट लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा होगा तो 1 2 3 4 5 लिख देना। तो यहाँ पे वेट लिखा हुआ है 19 20 21 23 का वेट है। तो आप यहाँ क्या करोगे, वेट लिखोगे, इसका 1 दोगे, इसको वेट 3 दोगे, इसको वेट 4 दोगे, इसको वेट 5 दोगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, नहीं भी लिखा हो आप हाईएस्ट वेट हमेशा रिसेंट ईयर वाले को ही आप दोगे, हाईएस्ट वेट आप रिसेंट ईयर को दोगे। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, वेटेड प्रॉफिट निकालना है। 40 इंटू 1 40,000, 55 इंटू 2 1,10,000, 80 इंटू 3 2,40,000, 70 इंटू 4 2,80,000, 40 इंटू 5 2 लाख। आपको क्या करना है, दिस इंटू दिस, इसको वेट, जो भी आपका आपने पहले आपका प्रॉफिट निकाला, उसके बाद आपने वेट, आपने जो एडजस्टमेंट कर दिया एफएमपी निकालने के लिए, उसके बाद आपने वेट से मल्टीप्लाई, दिस वेट से मल्टीप्लाई किया और आपका ये आ गया। तो अब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, वही आपको निकालना है। वेटेड एवरेज एफएमपी क्या होगा, द सम ऑफ प्रोडक्ट, लिखो मेरे साथ लिखो, ऑफ वेट इनटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। सर नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं आपको। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करना है, चलो करो। 40 प्लस 1,11,000, 2,40,000, 1,10,000, 2,40,000, 2,80,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 40 1,10,000, 2,40,000, 70 इंटू 4 2,80,000, 40 इंटू 5 2 लाख। आपको इनको सम करके आपको दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है। तो चलो करो, चलो 40 प्लस 1,10,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1 9 10 15 डिवाइडेड बाय 15। तो आंसर आ जाएगा आपका 58,000। 58,000 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। आपने कैसे निकाला, पहले आपने जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो, उसके बाद एबनॉर्मल गेन, पहले प्लस हो तो माइनस कर लो, ये प्लस कर लो, जो एबनॉर्मल लॉस होता है आपने दिस
दिस कर लिया, दिस कर लिया, दिस कर लिया, ऐड कर लिया, उसके बाद वेट असाइन किया 1 2 3 4 5, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इनको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किया। आपका जो रियल प्रॉफिट आ रहा है वो 58,000 आ रहा है। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपका जो गुडविल निकलेगा, जो गुडविल निकलता है वो निकलता है आपका वेटेड एवरेज FMP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपका ये तो निकल रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका ये निकल रहा है 58,000। कितना निकल रहा था? 58 ही निकला था ना, 58। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है क्या? वैल्यू 3 ईयर लिखा हुआ है, 3 ईयर परचेज दिया हुआ है, तो आप इंटू 3 करोगे तो 1,74,000 मेरे ख्याल से वही आना चाहिए। सॉरी मेरी मैथमेटिक्स वीक है, इतनी भी अच्छी नहीं आ पा, चलो ठीक है 1,74,000 ही आ रहा है। और ये हो गई आपकी गुडविल, ये हो गई गुडविल। और वेटेड एवरेज का मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। वेटेड का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो जो क्वेश्चन में वेट लिखा वो, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो रीसेंट ईयर को हाईएस्ट वेट दूंगा। मेरे टोटल 5 साल थे तो 5 इसको, 4 1 3 2 1 मैं इसको वेट दूंगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहां पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।